हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन जीके। ओके, सो देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड रहती थी कि सर आप ओरिजिनल पेपर को एक बार यहाँ पे लाए ताकि हमें कहीं ना कहीं पे एग्ज़ाम लेवल के बारे में या क्वेश्चंस के लेवल के बारे में हमें पता चल जाए कि किस तरह से ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसलिए जो आज की ये पीडीएफ है, ये है भाई आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3 में ये पूछा था। ठीक है, सो आज इसमें हम देखेंगे जीके के क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे थे, क्या सिस्टम रहता है, सारा का सारा प्रोसेस इसमें जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीए आर्मी के रिलेटेड हमसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल नहीं लिया है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज करके आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। आपके पास एक भी मंथ नहीं बचा हुआ है, एक मंथ से भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। सो इसलिए आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से डेली बेसिस पे पीडीएफ लेके उनको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। और हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि आपको 100% अथेंटिक वे में 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए हैं और हमारी ही पीडीएफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। सो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ के लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, सो बहरहाल अगर हम बात करें, ये एसएससी जीडी 2024 का पेपर है और हमने ये ओरिजिनल पेपर उठाया हुआ है, बाकी कोई भी मसला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, रीड दी फॉलोइंग अबाउट लाइबिलिटीज़। तो आपसे कहा गया है कि लाइबिलिटीज़ के बारे में आप इनको अच्छे से रीड करिए और उसके बाद हमें करेक्ट आंसर दीजिए। ओके, अच्छा, स्टेटमेंट 1 में क्या कहा है कि लाइबिलिटीज़ फॉर एनी फर्म आर इट्स डेबिट्स आर व्हाट इट्स ऑज टू अदर। फॉर ए बैंक द मेन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट विच पीपल कीप विद इट। अब पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो आपको बताना होगा इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात यूँ है कि सबसे पहले आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ है क्या भला है। देखिए, अगर हम इन सिंपली आपको बताएं, दो टर्म्स आती हैं यहाँ पे। पहली टर्म्स आती है लाइबिलिटी की और दूसरी टर्म आती है एसेट्स की। आपको ये दोनों के दोनों समझने होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में मैक्सिमम या तो क्वेश्चंस लाइबिलिटी से देखने को मिलते हैं और या ही आपको क्वेश्चंस एसेट्स से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ क्या होती है। देखिए, लाइबिलिटीज़ वो टर्म्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे, हम यूँ कह सकते हैं इन सिंपली कि लाइबिलिटीज़ का दूसरा नाम टेंशन है भाई। ठीक है, यानी जो भी कोई भी पैसा हो जो आपको किसी भी चीज़ पे खर्च करना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ पे आपको खर्च करना हो या किसी को भी देना हो, यानी आपके जेब से जो भी पैसा जाए वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। इन सिंपली आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ओके, यानी जो भी पैसा आप खर्च करते हो, चाहे आपको किसी दुकानदार का पैसा देना है, चाहे आपको किसी भी आपके एसेट पे पैसा लगाना है। सपोज मान लीजिए आपने एक कार लाई, ठीक है, आपने एक कार लाई, अब वो कार क्या होगी, वो होगी आपका एसेट। ठीक है, यानी सबसे पहले एसेट को समझ लीजिए। जो भी चीज़ आपको पैसे कमाने में मदद करती है वो आपका एसेट कहलाता है। सपोज मान लीजिए आपने कोई एक गाड़ी लाई, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट से डेली बेसिस पे आप जो सवारियां हैं उनको इधर उधर ले रहे हो और उनसे पैसे ले रहे हो, और वो जो कार है वो आपको मतलब मदद तो कर रही है, आपको हेल्प तो कर रही है पैसे कमाने में। ठीक है, सो वो उस चीज़ से आप पैसे कमा रहे हो, जिस चीज़ से आप पैसे कमाते हो वो आपका एसेट कहलाता है। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ के बारे में, और वही चीज़ उसी कार के एग्जांपल आप मान लो, अगर आपने वही कार लाई हुई है, बार बार उसमें जो ये कहते हैं इस पेट्रोलियम वगैरह ये डलवाना पड़ता है या उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, और वो आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाती है। क्लियर? सो याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और ये ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये हर एक, जाइए आप एसएससी जीडी के हर एक पेपर को उठा लीजिए, या आपको लाइबिलिटी से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और या आपको एसेट से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन कन्फर्म है, 100% आपको यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि हमने सारे के सारे जीडी के पेपर देखे हैं। बहरहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये समझाने के तौर पे हम इस तरह से बता रहे थे, आपको कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि जो लाइबिलिटीज़ है ना वो आपको टेंशन देती हैं, क्योंकि उन पे आपका पैसा लगता है, आपके जेब से पैसा खर्च होता है। और जो एसेट है ना, ठीक है, जो क्या है भाई जी, जो एसेट हैं, ठीक है। अब एसेट क्या है? एसेट वो चीज़ें हैं जो आपको पैसे कमाने में मदद करती हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियरली तौर पे समझ आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। हमने परसों ही एक वीडियो अपलोड करा था सेंसस 2011 पे, ठीक है। और हमने आपसे यूँ कहा था कि ये हमारी गारंटी है कि आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ज़रूर ये बात होती है, क्योंकि सेंसस 2011 पे आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। सो आपसे पूछा गया है बिहार का कितना लिटरेसी रेट था 2011 में। ओके, एंड 61.8%। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास इस तरह से दिए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो आंसर है वो साथ साथ में विजिबल भी है। ओके, और आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो बिहार का लिटरेसी रेट था ना 2011 में, वो भाई 61.8% था। और सबसे जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था वो कहाँ का था, जल्दी से बताइएगा? केरला का। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी सबसे जो पढ़े लिखे लोग थे सबसे ज़्यादा वो केरला में थे। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट था भाई बिहार का, लोवेस्ट लिटरेसी रेट माना जाता है बिहार का। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चंस भी हमने आपको ज़रूर पढ़ाया, हमने स्पोर्ट्स पे आपको क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ाए। आप जाइए एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो अपलोड करी है, लेकिन ज़रूर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और हमारी पीडीएफ की खास बात यही रहती है जनाब, हम वही वाला मटीरियल लाते हैं, वही वाले क्वेश्चन लाते हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हों, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हों। और ज़रूर आपसे कहेंगे कि भाई एसएससी जीडी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर हम अपनी पीडीएफ में शामिल करते हैं। तो ईच गेम इन टेबल टेनिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स। तो भाई टेबल टेनिस के बारे में पूछा क्या है, हर एक जो टेबल टेनिस की गेम होती है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा? 14, 11 या 21 या 12। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रख लीजिए या ऑप्शन 2 रख लीजिए, 11। ओके, याद रखिएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा टेबल टेनिस में टोटल कितने प्लेयर होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको ज़रूर 100% पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है टेबल टेनिस के बारे में, आपको क्रिकेट के बारे में, हॉकी के बारे में, वॉलीबॉल, खो खो वगैरह जितनी भी स्पोर्ट्स रहती हैं इनके रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि भाई फलां गेम में कितने ये प्लेयर होते हैं, फलां में कितने होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बहरहाल हर एक वीडियो में हम 1 या 2 होमवर्क ज़रूर देते हैं। आप जल्दी से हमें बताइएगा, आज का पहला होमवर्क आपके लिए यही है, टेबल टेनिस में टोटल कितने प्लेयर होते हैं। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है, अच्छी बात है, जाइए देख लीजिए, वहाँ पर हमने मैंशन करा हुआ है। अगर पीडीएफ नहीं है, कोई अदर सोर्स है, आप वहीं से देख लीजिए। अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, जाइए आप मौलाना गूगल से देख लीजिए, लेकिन ज़रूर आपको वहाँ पर दिख जाएगा भाई कि भाई टेबल टेनिस के कितने प्लेयर होते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, इन 2023 विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वॉन दी स्पिनोजा प्राइज आल्सो नोन एज डच नोबेल प्राइज। सबसे पहले आप इतना याद रख लीजिए, स्पिनोजा प्राइज को ही डच नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? प्राइज से भी आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, अब आप जल्दी से बताइएगा 2023 में कौन से इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंडियन के ओरिजिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पिनोजा प्राइज जीता। तो वो थे भाई जोयिता गुप्ता, ठीक है। जोयिता गुप्ता के बारे में अगर हम बात करिए, इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने 2023 में डच नोबेल प्राइज़ या आप स्पिनोजा प्राइज़ कह लीजिए, ये जीता था। ओके, ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस है, ये भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plan of India aimed to accelerating food grain production, increasing employment opportunities and rising productivity with focus on food work and productivity। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा 5-year प्लान था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 यानी 7th 5-year प्लान। याद रखिएगा 7th 5-year प्लान था जिसमें इसके बारे में बात करी गई थी। ओके, जिसका मकसद था भाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने का या प्रोडक्टिविटी को राइजिंग करने का, ठीक है, राइज करने का, और उसके साथ साथ फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस करने का 7th 5-year में ये प्लान करा गया था। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ई-श्रम पोर्टल ऑन 26 अगस्त
डैश। सो आपसे पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से 26 अगस्त को एक ई श्रम पोर्टल पोर्ट करा गया था। ओके, ये लॉन्च करा गया था ई श्रम पोर्टल। आपने देखा होगा, आपका ई श्रम कार्ड बना होगा उस टाइम का। ओके, एंड वो 26 अगस्त और साथ में कौन सा ईयर था, जल्दी से बताइएगा। क्या 2021, 23, 22 या 20? सो आप सबको याद होगा अगस्त का मंथ था और 26 डेट थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च करा था जिसका नाम ई श्रम पोर्टल रखा था। ओके, और इस पे आपके जो फ्री वाले कार्ड थे वो बन रहे थे। और इस पोर्टल का क्या मेन मकसद होता है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, द रॉयल एक्ट ऑफ 1919 ग्रांटेड द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन्स इंडियन विदाउट ट्रायल। हु वाज द ब्रिटिश वाइजरी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन का निचोड़ निकालें, इस क्वेश्चन को अगर हम इसका छोटा सा यहाँ पे हम निकालें तो भाई इसका मतलब पता है क्या है। यूँ पूछा गया है आपसे कि भाई 1919 में कौन से ब्रिटिश वाइजरी थे इंडिया में। ओके, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को रीड करके उसको समझ लीजिए और अपना समय ना गवाइए। ठीक है, होता यूँ है कि आपको एसएससी जीडी के लिए कम ही टाइम दिया जाता है, सो टाइम मैनेज करिए भाई। ओके, सो जल्दी से बताइएगा 1919 में रॉयल एक्ट उनके द्वारा ग्रेंट कराया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी उनके द्वारा रॉयल एक्ट के द्वारा कि भाई आप एक काम करिए, ठीक है, कि भाई जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, उनको विदाउट किसी वारंट वगैरह के ये कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और उस टाइम ब्रिटिश वाइजरी कौन थे भाई इंडिया के, तो वो थे भाई लॉर्ड चिल्मसफोर्ड, याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको ज़रूर अपनी पीडीएफ में शामिल करवाया है। ओके, आप ज़रूर देख सकते हैं जाके, और इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑप्शंस के रिलेटेड वो सारे के सारे आपको वहाँ पे हमने क्लियरली तौर पे मेंशन करे हुए हैं। ओके, सो अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है तो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिए। आपके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्ट से आपको व्हाट्सअप पे ही एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ भेजी जाएंगी जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जिसको हम इन शॉर्ट DDU-GKY के नाम से भी जानते हैं, छत्तीसगढ़, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन ट्राइड एज ऑन 1 अगस्त 2023। तो कितने कैंडिडेट्स थे, वो थे भाई 61,000, ठीक है, 199 सब। ओके, यानी 61,199। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट द रोंकर फेस्टिवल। तो भाई जल्दी से बताइएगा कौन सी ट्राइब के लोग रोंकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, देखिए ये एसएससी जीडी का ओरिजिनल पेपर है भाई, ये तो हमने अपनी पीडीएफ में भी शामिल नहीं करा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे हमने ये वीडियो लाई है। आप कहते हैं कि भाई आप डायरेक्ट से ओरिजिनल पेपर ही यहाँ पर डिस्कस करें। सो करेक्ट आंसर इज कार्बी। याद रखिएगा, कार्बी ट्राइब के लोग ही रोंकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक स्टेटमेंट टाइप का है, और स्टेटमेंट टाइप का आपको इसलिए दिया जाता है ताकि इस पर आपका टाइम वेस्ट हो और कम समय आपके पास बचे। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, एंड ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, येलो रेवोल्यूशन हुआ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी रेवोल्यूशन इनके बारे में हमने अपनी पीडीएफ में अच्छे से मेंशन करा हुआ है। ओके, सो बहरहाल ऑप्शन ए, द रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड टू एड्रेस इंडिया हंगर क्राइसिस ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान। कहा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन में लॉन्च करा था जितने भी इंडियन हंगर क्राइसिस थे, ठीक है, जो सेकेंड 5-year प्लान के टाइम में थे, उनको मेंशन करा। सेकंड में कह रहा है कि द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंक्लूड ओवरऑल एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, सो ऑप्शन ए यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इज फेमस फॉर दंदिया
डांडिया रास डांस। सो काफ़ी बार हमने आपको ये पढ़ाया, जाइए देख लीजिए, कल की ही वीडियो हमने एक अपलोड करी थी भाई, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि JKP सब इंस्पेक्टर के लिए थी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर पे हमने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, कल्चर की वीडियो अपलोड करी थी। आप जल्दी जल्दी से वो वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो की अगर हम बात करें, उसमें हमने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में मेंशन करा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, जाके देख सकते हैं आप, वो आपके SSC GD के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, और उसमें भी हमने ये मेंशन करा था। सो डांडिया रास के बारे में अगर हम बात करिए, गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात का इंपॉर्टेंट डांस माना जाता है डांडिया रास। और आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, गारबा, गारबा भी भाई गुजरात से रिलेटेड है, डांडिया भी गुजरात से रिलेटेड है, गारबा भी गुजरात से रिलेटेड है। ओके, और जट जटन की बात करें ना, ये बिहार से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है। जट जटिन, जट जटिन भी भाई गुजरात, ये बिहार से रिलेटेड है। ओके, और याद रखिएगा, गुजरात की बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट भी गुजरात ही मानी जाती है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ द पुअर्टी लाइन इन इंडिया टाइपिकली डिटरमाइंड। तो जो पुअर्टी लाइन होती है ना इंडिया में, ये किस तरह से ये डिटरमाइन करी जाती है। सो याद रखिएगा भाई, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन के तौर पे, यानी जो भी पुअर्टी लाइन होती है ना, वो रिलीजियस बेसिस पे करी जाती है डिटरमाइन, नहीं ना करी जाती है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटी पे करी जाती है, बिल्कुल नहीं करी जाती। या एजुकेशन की क्वालिटी को देख के करी जाती है, बिल्कुल नहीं करी जाती। अब किस तरह से वो जो डिटरमाइन करी जाती है पुअर्टी लाइन, आपने सुना होगा भाई BPL बिलो पुअर्टी लाइन, वो इनकम और कंजप्शन को देख के ही डिटरमाइन करी जाती है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन ह्यूमन शुड इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर वॉइस बॉक्स। सो जल्दी से बताइएगा, वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है। सो लार्नेक्स इसका दूसरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड बाई मिथाली राज। तो मिथाली राज के द्वारा कौन सी स्पोर्ट्स को प्ले करा गया। सो याद रखिएगा, हॉकी भी नहीं, वॉलीबॉल भी नहीं, बैडमिंटन भी नहीं, और क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के मिथाली राज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश क्रोनोग्राफिक फेमस सॉन्ग काहे शेड मोहे फ्राम दी मूवी दिवस एंड मोहे रंग दो लाल फ्राम बाजीराव मस्तानी। जल्दी से बताएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। और अगर हम पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात करें ना, ये एक इम्पॉर्टेंट डांसर है जो कि कथक के हैं। ये इम्पॉर्टेंट डांसर को भाई कथक के, और ये पूछा जाता है, ये कथक के इम्पॉर्टेंट डांसर हैं। चाहे हम बिरजू महाराज के बारे में बात करें या अगर हम शंभू महाराज के बारे में बात करें, शंभू महाराज भी भाई कथक के इम्पॉर्टेंट डांस हैं। और कथक के बारे में बात करें, ये केरला नहीं तो यूपी उत्तर प्रदेश का इम्पॉर्टेंट डांस है। ओके ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन। तो भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इलेक्शन कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा भाई। सो जुलाई 1946 यानी 1946 जुलाई में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इलेक्शन हेल्ड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन हैज़ वॉन 2 ऑस्कर इन द सेम ईयर। तो भाई एक ही साल में 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले इंडिया के कौन से इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी हैं। सो याद रखिएगा, AR रहमान, ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। AR रहमान ही एक ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने भाई सेम साल में सेम ईयर में 2 ऑस्कर जीते थे। क्वेश्चन नंबर 18, द पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इंटू द लोअर मिडल एंड अपर पैलोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर -% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 1 यानी 99 करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 19, विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जसप्रीत बुमराह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। और देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अगर हम इस वाली शिफ्ट की बात करें ना, ठीक है, कौन सी शिफ्ट थी भाई, ये पेपर आपका 17 फरवरी 2024 को लिया था और शिफ्ट 3rd थी।
27 फरवरी को जो पेपर हुआ था ना, 27 फरवरी 2024 को, शिफ्ट नंबर 3 इवनिंग टाइम की शिफ्ट थी। सबसे ज़्यादा अगर हमने यहाँ पे एनालिसिस करा तो वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस देखने को मिले, आपने भी देखा ही होगा। स्पोर्ट्स से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ही स्पोर्ट्स पे 100%। स्पोर्ट्स पे ही हम ऐसा लेक्चर लाएंगे, ऐसा लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि आपको किसी और चैनल पे भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे सीख जाओगे। सो जल्दी से बताइएगा जसप्रीत बुमराह कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। सो आप सबको पता ही होगा भाई, क्रिकेट से ही रिलेटेड है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन आउथ एंड एफर्मेशन बाय द गवर्नर। तो गवर्नर के बारे अगर हम बात करें, गवर्नर को जो आउथ एंड एफर्मेशन दी जाती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन करी गई है। सो ऑप्शन 3 यानी आर्टिकल 159, 159 आर्टिकल में ही गवर्नर के बारे, आउथ एंड एफर्मेशन के बारे इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी गई है। ओके, सो भाई आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन क्रैक करें, और आपकी एसएससी जीडी का वीक पॉइंट क्या है आप वो भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। एंड अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल नहीं लिया, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करिए, आपको एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और अगर हम बात करें, आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने एसएससी जीडी के लिए मटेरियल लिया भी है, और अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से प्रिपरेशन भी चल रही है। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक के साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।